नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए चैनल के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ। मैं क्या चाहती हूं मैं इस टॉपिक से भी आप समझ गए होंगे कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी तरफ से अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, अपने चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को, राजनीतिक भावनाओं को या अंधविश्वास को फैलाने का बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चाहती हूं। मतलब समझ रहे हो ना आप, मैं क्या चाहती हूं। हो सकता है वो बेटी होगी, हो सकता है वो पत्नी होगी, हो सकता है वो बहन होगी, हो सकता है वो मां होगी, हो सकता है वो दादी होगी, हो सकता है वो चाची होगी। रिश्ते में बहुत रिश्ते होते हैं औरतों से जुड़े हुए। हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे आपसे। मैं क्या चाहती हूं। सबसे पहले अगर मैं क्या चाहती हूं कि टॉपिक पर बात करें, तो मैं बात करूंगा एक छोटी सी बेटी की। छोटी सी बेटी जो करीब देखा जाए तो 5-6 साल के आसपास की होगी। अगर मैं उससे भी पहले की बात में जाऊंगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए 5-6 साल से मैं स्टार्ट करता हूं। 5-6 साल की, 6-7 साल की बेटी होती है। आपने देखा होगा वो बेटी खुद अंतर पैदा कर लेती है कि उसके साथ घर में जो भी चीजें हो रही हैं वो शायद लड़कों से अलग हो रही हैं। उसे महसूस हो जाता है। उसकी मां, उसके पिताजी, उसके भाई, सबके लिए वो शुरू से ही रानी बना दी जाती है। रानी मतलब एक बहुत कोमल सी बना दी जाती है। तू बेटा ये नहीं कर सकती, तू बेटा ये मत कर, अभी तू बहुत छोटी है, अभी ये मत कर। लेकिन कहीं ना कहीं सोच में अंतर आपको दिखाई देगा। वो खुद नोटिस करती होगी कि उसके भाई से ऐसे शब्द नहीं बोले जाते। भले ही हम उन्हें प्यार कर रहे हैं, भले ही हम उन्हें अपनी रानी बना रहे हैं, राजकुमारी बना रहे हैं, लेकिन अंतर तो पैदा कर रहे हैं। चाहे वो सकारात्मक अंतर है, लेकिन अंतर है। अंतर है, आपको मानना पड़ेगा, अंतर है। ऐसे ही अंतर से शुरू होती हैं चीजें। वो भी तो ये चाहती है कि जो व्यवहार उसके भाई के साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो। क्योंकि स्टार्टिंग से, शुरू से अगर हम बात करें 5-6 साल से ही, तो 5-6 साल में जब उसकी बेटी होती है, बड़ी होती है, जब उसके साथ वो रानी और मेरी बेटे, मेरी परी ऐसे करके शब्द रखे जाते हैं। उसके बाद जैसे 7-8 साल में होती है तो आपने देखा होगा घर परिवार में जो माताएं होती हैं, उनकी माता बहनें, चाहे वो माता हो गई या बहन हो गई उससे बड़ी, घर की एक छोटी सी जिम्मेदारी उसके ऊपर रखती हैं। जैसे सपोज करते हैं कि घर की सफाई करनी है, बेटा झाड़ू लगाओ। मैंने बताया मैंने आपको कि स्टार्टिंग में शुरू से उसे परी, रानी, और जैसे घर वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, वो करते भी हैं। लेकिन 7-8 साल में आने के बाद उस पर एक जिम्मेदारी डाली गई, साफ सफाइयत। अंतर उसे तभी पता चल गया जब वो रानी थी, जब वो परी थी, जब वो बहुत कोमल और मुलायम थी। अंतर उसे तभी पता चल गया। लेकिन वो कोमल बनना नहीं चाहती थी, वो रानी बनना नहीं चाहती थी, वो अपने भाई की तरह बनना चाहती थी कि जैसा मेरा भाई है ऐसी मैं रहूं।
लेकिन जब वो 7, 8, 9 साल की होती है, जब वो घर में साफ सफाई करती है, वो अंतर उसे उस समय याद आता है। क्योंकि भाई से आपने एक बार भी नहीं कहा बेटा चलो दीदी के साथ मिलके और ये वाला काम करवा लो, नहीं कहा। वो क्या चाहती है, उसकी भावनाओं को देखिए आप। वो जुड़ना चाहती है, वो रानी बनना नहीं चाहती, वो अपने भाई की तरह बनना चाहती है। वो कोमल बनना नहीं चाहती। इस दुनिया में वैसे भी कोमल लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने भाई की तरह बनना चाहती है। उसे पता है उसका भाई मार्केट जाता है और सुबह हो सकता है वो दूध लेके आता हो, उसका भाई शाम को जाता है, हो सकता है वो सब्जी लेके आता हो। वो अपने भाई की तरह बनना चाहती है। लेकिन वो रानी, कहीं ना कहीं उसे एक एहसास कराया गया, कहीं ना कहीं उसे एहसास हुआ कि मैं भैया जैसी नहीं हूं, भैया जैसी हुई नहीं, अलग कर दिया। वो नहीं चाहती, वो ये कभी नहीं चाहती। भगवान ने पुरुष और औरत को भले ही अलग अलग बनाया है, लेकिन कमजोर तो किसी को नहीं बनाया। कमजोर बनाया है हमने कमजोर बनाया उन्हें। अगर हम शुरू से ऐसा अंतर पैदा नहीं करेंगे तो वो कमजोर नहीं होगी। वो अपनी हर परेशानी का, अपनी मुश्किलों का सामना कर सकती है, क्योंकि उसने देखा है मेरा भाई कैसे कर रहा है, मेरे पापा कैसे कर रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं वो क्या चाहती है। वो भी बार बार सोचती होगी और हमें इस चीज का आवाज है, मैं क्या चाहती हूं। वो खुद अपने आप से सवाल करती होगी, मैं क्या चाहती हूं। जो मुझे मिल रहा है, मुझे वो तो चाहिए ही नहीं, किसी को नहीं चाहिए। आपने वो एक कहानी सुनी होगी, शायद 9th और 10th क्लास में होगी। एक राजकुमार का लाल था बेटा, लाल मतलब बेटा, एक गरीब का जिसका नाम था दीना, उसका लड़का था। अब अंतर देखना, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। दीना मतलब वो गरीब इंसान जिसको खेल रहा था राजकुमार उछाल उछाल। ये एक कड़ी है। अब राजकुमार का लाल क्या कह रहा है, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया राजकुमार का लाल, जिसको खेल रहा था दीना का लाल उछाल उछाल। गूगल करेंगे आपको ये वाली कहानी मिल जाएगी। वही मैं क्या चाहती हूं। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमें उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। अगर हमें लड़कियों को या महिलाओं को, लड़कियों को अगर हमें एक सुरक्षित बनाना है, सेल्फ डिफेंस की जिम्मेदारी उनके ऊपर देनी है, या फिर उन्हें मजबूत बनाना है, तो हमें इस अंतर को खत्म करना होगा। वो शुरू से ही खत्म करना होगा। पहल आपको करनी है। पहल उस समय नहीं होगी जब उसकी शादी हो जाएगी, तब आप उसे बताओ बेटा ऐसा, बेटा वैसा कर ना। बेटा नहीं पूछता आपसे, उसे भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से हमने उसे शिक्षा ऐसी दी है। तो दोस्तों, ये टॉपिक छोटी सी बेटी का मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। मैं क्या चाहती हूं, बेटी क्या चाहती है, नन्ही परी क्या चाहती है। आगे अगला टॉपिक लेके मैं फिर आऊंगा आपके साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं तो अपने दोस्तों को और ऐसे लोगों को अवश्य भेजें जो लड़कियों पर शुरू से ही जिम्मेदारी का भार डालते हैं। नमस्कार दोस्तों।